ईश्वर सागर लाइव प्रेरणा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की खास में हम सुनेंगे गौतम बुद्ध जी का जीवन उपदेश। हर दिन की तरह बुद्ध जी आज भी जंगल में गए थे और वह ध्यान योग करने बैठे। अपने ध्यान योग में लीन थे। उसी वक्त बाजू वाले गांव के दो लड़के जंगल में घूमने आते हैं। घूमते घूमते उन्हें उस जंगल में आम से भरे पेड़ दिखते हैं। उन्हें आम खाने का मोह पड़ता है। वह लड़के आम तोड़ने की कोशिश में जुट जाते हैं, मगर आम के पेड़ बड़े और ऊंचे होने के कारण वह असफल होते हैं। आखिर में बाजू में पड़े पत्थर उठाकर वह लड़के आम के पेड़ के ऊपर मारने लगते हैं। तब आम के पेड़ से आम नीचे गिरने लगते हैं। उसी आम से भरे पेड़ के बाजू वाले पेड़ के नीचे बुद्ध जी ध्यान योग करने जुड़े रहे थे। बुद्ध जी के बारे में कुछ भी बिना सोचे दोनों लड़कों की पत्थरबाजी चालू ही थी। उनका आम गिराने का मोह और ही बढ़ता जा रहा था। वह पत्थर पर पत्थर आम के पेड़ के ऊपर मारकर आम गिरा रहे थे। बुद्ध जी को इस बात की थोड़ी भी भनक नहीं लगी थी। इसी तरह एक बच्चे ने पत्थर घुमाकर मार दिया। वह पत्थर सीधा बुद्ध जी के मस्तक पर लगा। बुद्ध को चोट लगी, खून बहने लगा। बुद्ध जी जोर जोर से रोने लगे। उनका रोना देखकर दोनों लड़के घबराए। उनको लगा अब तो हमारी खैर नहीं, महात्मा हमें नहीं छोड़ने वाले। बुद्ध की मस्तक से निकलने वाले खून को देखकर उनका पसीना पसीना हो गया। वो भागने की सोच में थे, मगर उन्हें डर लग रहा था कि अरे हम कैसे भागे, महात्मा हमें श्रापित कर देंगे। इस डर से उन्होंने महात्मा के पास जाकर कुछ बोलने का साहस किया। वह डर के मारे धीरे धीरे से बुद्ध जी के पास आए तो बुद्ध जी और ही जोर जोर से रोने लगे। आखिर लड़कों ने अपने कर्तव्य पर शर्मिंदा होकर बुद्ध जी से क्षमा मांगी, मगर बुद्ध जी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लड़कों के जिद पर वह बोले, बेटा मुझे क्षमा कर लो, मैं आप दोनों से माफी मांगता हूँ। लड़के अचंभे में पड़ गए। आपस में एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अरे ये महात्मा हमसे क्यों माफी मांग रहे हैं? एक लड़का बुद्ध जी से बोला, माफी तो हम दोनों ने आपकी मांगनी चाहिए, हमने आपको दर्द पहुंचाया है। लड़के सोच में पड़ गए। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बाद में एक लड़के ने अपने मन का साहस बांधकर बुद्ध जी से पूछ ही लिया, महात्मा आप हमसे क्यों माफी मांग रहे हो? माफी तो हम दोनों ने आपकी मांगनी चाहिए, हमने आपको दर्द पहुंचाया है। बुद्ध बोल पड़े, बेटा आओ, दोनों भी मेरे पास आओ, बैठो। फिर बुद्ध जी ने कहा, देखो उस आम की पेड़ की तरफ देखो जिस पेड़ पर आप पत्थर मार रहे थे। गहरी निगाहों से देखो। वह पेड़ ना एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, ना अपनी भावना प्रकट कर सकता है, ना सुन सकता है, ना देख सकता है, ना ही बोल सकता है। लेकिन ऐसे पेड़ पर आपने पत्थर मारे, आपने कुछ अपेक्षा रखी तो उसने तुम्हें अपने मीठे फल दिए। मगर मैं तो हलचल कर सकता हूँ, मेरी भावना प्रकट कर सकता हूँ, सुन सकता हूँ, देख सकता हूँ, बोल सकता हूँ, लेकिन इस बात की मुझे शर्म आ रही है कि मेरे पास यह सब होते हुए भी आपने मुझे पत्थर मारा तो मैं आपको कुछ भी नहीं दे सका। मुझे इस बात का बहुत बड़ा दुख हो रहा है, इसी कारण मैं रोने लगा हूँ। बातों बातों में बुद्ध जी शांत हो गए। लड़कों को काफ़ी देर हो चुकी थी। उन्होंने भी बुद्ध जी से अपने किए पर शर्मिंदा होकर वापस जाने की अनुमति मांगी। बुद्ध जी ने भी उन्हें अनुमति दे दी। लड़के बुद्ध जी की बातें सुनकर खुश होकर गांव की तरफ बढ़ने लगे। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने आसपास जो भी भूखा प्यासा हो उसकी गरज जानकर कुछ न कुछ जो भी हो अपनी तरफ से उससे मदद करनी चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इस तरह की मोटिवेशनल वीडियो सुनने के लिए ईश्वर सागर लाइव प्रेरणा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।